सोनपुर गांव का रहने वाला अमरकांत अपने परिवार के साथ बड़ी ही गरीबी में दिन काट रहा था। अमरू के परिवार की गरीबी का एक कारण अमरू की कामचोरी भी थी। वह अक्सर कई कई दिनों तक घर पर ही पड़ा रहता, ना खेतों में काम करता और ना ही घर पर। उसकी पत्नी और बच्चे अमरू के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। पत्नी के लाख समझाने पर भी अमरू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। हालत ये थी कि अमरू और उसके परिवार को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। अमरू का गांव एक समुद्र तट के नजदीक था। एक दिन सुबह की बात है, अमरू ने अपनी पत्नी से खाने के लिए कुछ नाश्ता मांगा तो पत्नी आग बबूला हो उठी। कहने लगी, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। यहाँ तक कि बच्चों ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। जाओ और कुछ कमा कर लेकर आओ। अमरू ये जली कटी सुनकर घर से चला गया। अमरू उदास मन के साथ समुद्र तट की ओर देख रहा था। तब उसने समुद्र के बीचों बीच अचानक एक खजूर का पेड़ पानी से ऊपर उठते हुए देखा। अमरू ने तय किया कि वह किसी भी तरह से उस पेड़ तक पहुंचेगा और उस पर चढ़ेगा। क्या पता पेड़ में उसके लिए कुछ खजूर लगे हों। अब वहां तक जाना बड़ी समस्या थी, लेकिन हर समस्या का समाधान हो ही जाता है। अमरू जब सागर तट पर पहुंचा तो उसने वहां पर एक नौका देखी। वह पेड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। नौका को उसने पेड़ से बांध दिया और पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर कुछ खजूर लगे थे जो उस वक्त के लिए काफी थे। अमरू खजूर तोड़ तोड़ कर उन्हें नौका में गिराने लगा, लेकिन एक भी खजूर नौका में नहीं गिरा। सारे खजूर समुद्र के पानी में गिरकर डूब गए। पेड़ पर सिर्फ एक ही खजूर बचा रह गया। अमरू ने उसे बड़ी ही सावधानी से नौका में फेंका, लेकिन वह खजूर भी पानी में डूब गया। बेचारे अमरू ने खजूरों के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन उसे एक भी खजूर खाने को नहीं मिला। अमरू बहुत ही दुखी हो गया। वह खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। अपने जीवन से निराश होकर उसने आत्महत्या करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। परंतु उसे ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह डूबकर मरने की बजाय सागर के तट पर सुरक्षित पहुंच गया और वहां पर खड़ा हो गया। अमरू ने वहां पर एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी में से एक बूढ़े बाबा निकलकर बाहर आए। उन्होंने अमरू से पूछा कि वह यहाँ पर क्यों आया है। अमरू ने अपनी सारी कहानी बूढ़े बाबा को सुना दी। बूढ़े बाबा को अमरू के प्रति सहानुभूति हो गई। बूढ़े बाबा झोपड़ी के भीतर गए और वहाँ से एक लोहे की हांडी लेकर बाहर आए। उन्होंने वो हांडी अमरू को दे दी और कहा कि वह अब कभी भूखा नहीं रहेगा, और कहने लगे, इस हांडी से तुम जितना चाहे खाना निकाल सकते हो। सिर्फ तुम्हें ये करना है कि इस हांडी से कहना है, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो। बस। अमरू ने हांडी के लिए बाबा का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। अमरू हांडी को एक बार आजमा कर देखना चाहता था। वह समुद्र से पार निकल गया और एक सुनसान जगह पर बैठ गया। उसने हांडी से कहा, हांडी, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो। इतना ही कहना था कि हांडी स्वादिष्ट पकवानों से भर गई। अमरू ने जी भरकर लजीज पकवान खाए और आनंद मनाया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसके मन में घर में जाकर अपने परिवार को हांडी से भरपूर खाना खिलाने का विचार आया। लेकिन अगले ही पल एक स्वार्थी विचार ने उसे घेर लिया। वो सोचने लगा, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हांडी की दिव्य शक्तियां जल्दी ही खत्म हो जाएं और मैं पहले की तरह ही खाने को तरसने लगूं। नहीं नहीं, मैं तो हांडी को सिर्फ अपने लिए ही छुपा कर रखूंगा और रोज जी भर कर खाना खाऊंगा। उसने हांडी को छुपा दिया। वह घर पहुंचा और ऐसे दिखाने लगा जैसे भूख से वो मरा जा रहा है।
दूर दूर तक किसी के पास अनाज का एक दाना भी नहीं था। अमरू की पत्नी और उसके बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे, लेकिन अमरू ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह रोज वहां पर जाता और दरवाजा बंद करके हांडी से खूब सारा बढ़िया खाना जी भर कर खाता। उसकी पत्नी और बच्चे सूख कर कांटा हो रहे थे, लेकिन अमरू मोटा ताजा होता जा रहा था। घर के दूसरे लोग अमरू पर शक करने लगे और इसका कारण तलाशने लगे। अमरू का छोटा बेटा बहुत ही चतुर और चालाक था। उसे अपने पिता पर पूरा संदेह था। एक दिन उसने छिपकर देख लिया कि उसका पिता कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगता है और जी भर कर खाना खाता है। ये बात उसने अपनी माँ को बताई कि पिताजी कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगते हैं और खाना खाने के बाद हांडी को वहीं छिपा देते हैं और बाहर निकलकर ऐसा नाटक करते हैं जैसे वो बहुत ही भूखे हों। अगले दिन जब अमरू किसी काम से गांव से दूर चला गया, तब उसने कमरे से हांडी को बाहर निकाला और अपनी माँ और भाई बहनों को खाने के लिए बुलाया। उन सब ने उस दिन बड़ा ही अच्छा खाना खाया। साथ ही साथ सब लोगों को अमरू पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। अमरू की पत्नी अपने आलसी पति को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वह हांडी को लेकर गांव के एक मैदान में गई ताकि वहां पर सभी को बुलाकर खाना खिला सके। और उसने ऐसा किया भी, लेकिन हांडी ने कभी भी इतना खाना नहीं बनाया था, इसीलिए वह बहुत ही गर्म हो गई और पिघलकर बह गई। हांडी अब नष्ट हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ अमरू को इस बात की खबर नहीं थी। भूख लगने पर जब वो अपने कमरे में आया और हांडी को तलाश करने लगा, उसे हांडी वहां पर नहीं मिली। अमरू समझ गया कि उसकी हांडी को किसी ने ढूंढ लिया है। उसका पहला संदेह अपने परिवार पर ही गया और उसने अपने बीवी बच्चों को सजा देने के बारे में सोचा। अमरू ने किसी से कुछ नहीं कहा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। सूरज निकलते ही वह सागर के तट की ओर चल दिया। और टूटी नौका में बैठकर उसी खजूर के पेड़ की ओर चल पड़ा। इस बार नाव बिना किसी रुकावट के अपने आप पेड़ तक जाकर ठहर गई। अमरू नौका को पेड़ से बांधकर पेड़ पर चढ़ने लगा। पहले की भांति पेड़ पर फल लगे हुए थे। अमरू ने फल तोड़कर उन्हें संभालकर नौका में फेंका और सारे फल ठीक ठाक नौका में जा गिरे। एक भी फल पानी में नहीं गिरा। यह देखकर अमरू ने नौका के सारे फल उठाए और उन्हें जानबूझकर पानी में फेंक दिया और फेंकते ही समुद्र में छलांग भी लगा दी। पहले की ही भांति वह बूढ़े बाबा की झोपड़ी तक जा पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा ने भी पहले की ही तरह अमरू से सहानुभूति जताई। इस बार बूढ़े बाबा झोपड़ी के भीतर गए और अंदर से एक डंडा लेकर आए। उन्होंने डंडा अमरू को दे दिया और दोनों ने एक दूसरे से विदा ले ली। अमरू वो डंडा लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह उस डंडे की ताकत को जांचना चाहता था और वो एक सुनसान जगह पर गया और कहने लगा, डंडे ओ डंडे, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करते थे वही मेरे लिए भी करो। इतना सुनते ही डंडे ने अमरू को दनादन मार मार कर लाल नीला कर दिया। अमरू किसी तरह से डंडे से बचकर वापस अपने गांव की तरफ भागा, परंतु डंडा अभी भी उसके पीछे था। अमरू समझ गया कि डंडे से उसकी जान ऐसे नहीं छूट सकती। वह हाथ जोड़कर डंडे के सामने खड़ा हो गया। डंडे से आवाज आई, अमरू, तुमने अपने बीवी बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि तुम इतने स्वार्थी हो कि जब तुम्हारे लिए खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो गया, तब भी तुमने अपने बीवी बच्चों को भूखा मरने दिया। तुम्हारे लिए अब यही सजा है। अमरू ने हाथ जोड़कर डंडे से ये वायदा किया कि वह अपने बीवी बच्चों का पूरा ख्याल रखेगा और साथ ही साथ आज से वो आलस को त्याग देगा और खूब मेहनत से काम करेगा। ये सुनते ही डंडा अदृश्य हो गया। अमरू के लिए ये एक अच्छा सबक था। वह अपने घर पहुंचा और इस घटना के बाद से
अमरू ने अपना आलसीपन बिल्कुल त्याग दिया और अब वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अमरू की पत्नी और उसके बच्चे भी अमरू में आए इस बदलाव के कारण बहुत ही खुश थे।